समाजवादी पार्टी ने की किसान महापंचायत। मेरठ के कस्बा फलाउदा में किसान महापंचायत बस स्टैंड के सामने सपाइयों द्वारा की गई। पंचायत में तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया व बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने न देने का आह्वान किया गया। पंचायत में हजारों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। किसान महापंचायत की अध्यक्षता गुलाम मोहम्मद जोला ने की। पंचायत में पूर्व विधायक योगेश वर्मा, पूर्व सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान, पूर्व चेयरमैन सैयद मोहम्मद ईसा, आदिल चौधरी, शाही अब्बास, प्रोफेसर सैयद याहिया, आशु मेंबर राजा कुरैशी आदि मौजूद रहे। मेरठ फलाउदा से रवि शाजम की विशेष रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से जो 40 सदस्यीय कोर कमेटी है जो सरकार से बहस करना का काम करती है, उसी कमेटी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी भी हैं। और लगातार किसान आंदोलन में हम गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका पलवल बॉर्डर हो, चाहे आपका ज्ञानी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, सभी वे लगातार भाकियू अम्बावता काम कर रही है। और आज यहाँ अतुल प्रधान जी के आह्वान पर जो किसान महापंचायत बुलाई गई और पूरे क्षेत्र से हर समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। अतुल प्रधान ने जो संदेश देने का काम किया है, क्योंकि भाजपा चाहती है, पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से कहा, फिर मुट्ठी भर किसान कहा, फिर एक जाति का आंदोलन जो जाट गुजर विवाद कराना चाहती थी, उस विवाद को ख़त्म कराने का काम बड़े भाई अतुल प्रधान ने किया है। हम इनका सम्मान करते हैं और ये किसान हित की जो लड़ाई है इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और जल्दी हम उत्तराखंड में भी पंचायत करने जा रहे हैं और जिले वाइज महापंचायत भाकियू अम्बावता करने जा रही है और सभी संगठन मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 200 किसान की मौत हो गई है, ये शहादत बोली जाती है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ हमारा एक किसान का बेटा ही होता है जो आर्मी की तैयारी करके बॉर्डर पर जाकर वहाँ शहीद होने का काम करता है। आज दिल्ली का बॉर्डर कोई सा भी हो, अगर वहाँ शहीद हो रहा है तो वो देश का अन्नदाता शहीद हो रहा है। और उसके लिए भी 1 मिनट का एक वक्तव्य जो देश के लगातार उल्टा सीधा बोलने वाले प्रधानमंत्री जो 1 मिनट का आंसू नहीं निकाल सकते, उनके लिए मौन धारण का व्रत नहीं रख सकते, आप उनके लिए सांत्वना नहीं दे सकते, ऐसे देश के गद्दार प्रधानमंत्री को मैं गद्दार ही कहूँगा, जिसे देश के अन्नदाता का दुख नहीं दिखाई देता। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। वे बुजुर्ग नहीं थे जिन्होंने अपनी जान की शहादत दे दी, वे एक नौजवान थे। और जो आंदोलन जीवी का आप नई नई उपाधि ला रहे हो, तो मैं साथियों बता दूं, अगर आप हमें आंदोलन जीवी बता रहे हो तो सरदार भगत सिंह भी आंदोलन जीवी थे। अगर आप हमें आंदोलन जीवी बताते हो तो अशफाक उल्लाह खां भी आंदोलन जीवी थे। अगर आप किसी और को भी आंदोलन जीवी बताते हो तो ये देश का अन्नदाता है, ये आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे आप कोई भी उपाधि ले लो। इंडिया लाइव फलाउदा से ये मेरे साथ हैं जिला अध्यक्ष मेरठ से। मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि ये जो रैली बनाने, सफल बनाने रैली आए हैं, तो ये किस वजह से यहाँ पहुंचे हैं कस्बा फलाउदा? आप कस्बा फलाउदा यहाँ किसानों की पंचायत थी, किसान पर ये सरकार हमला कर रही है, इनका अपमान कर रही है और किसानों के जमीन को कब्जाने का षड्यंत्र है। सारे देश का किसान आंदोलित है, तो यहाँ भी किसानों की यही मांग है, सब किसान आंदोलन के साथ हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों का अपमान ये कहकर किया है कि ये आंदोलन जीवी है, किसान हमेशा से आंदोलन करता आया है। किसानों ने 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया, किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा गुजरात में आंदोलन किया, भगत सिंह जी के चाचा ने 1907 में पंजाब में आंदोलन किया। हर जगह अंग्रेज सरकार झुकी है। ये सरकार उन किसानों का अपमान कर रही है जिनके बच्चे सीमा पे लड़ते हैं। ये तिरंगे का अपमान करते हैं, इनके बच्चे तिरंगे में अपना महान बलिदान देकर लिपट के आते हैं उनके सब। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इसी वजह से आज ये किसान पंचायत थी और ये इनका रोटी पे जो डाका डाल रहे हैं, इनकी भूख का जो सौदा कर रहे हैं, इनकी ज़मीन को जो पूंजीपति कब्जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ किसान आंदोलित है पूरे देश का। और सब जगह किसान एकजुट हो गया है और किसान के सामने सरकार बिल्कुल झुक के रहेगी और सब किसान एक हैं। पहले किसानों को जाति बिरादरी में बांटा, फिर इन्हें कहने लगे ये खालिस्तानी है, फिर कहने लगे कुछ है, आरोप लगा रहे हैं। किसान इसलिए अपना अपमान का बदला 2022 में सरकार को उत्तर प्रदेश में पलट के लेगा। एक सवाल और है सर मेरा, ये तीनों कानून हैं, ये सरकार लेने के लिए राजी नहीं है और आप धरना दे रहे हैं, आपका धरना का स्वीकार हो जाएगा? देखिए,
इन्होंने एक कानून तो अमेंड किया है, संशोधित किया है, वो कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 155 आदमियों से ज्यादा मरे थे, शहीद हुए थे इस कानून को बनवाने के लिए। पहले भी पूंजीपति स्टोर कर लेते थे, महंगाई मिलता नहीं था सामान लोगों को, तब ये कानून आया था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो इन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया पूंजीपतियों के हक में कि वो स्टोर कर सकते हैं। किसान इसे समझ गया है। अब इन्होंने श्रम कानून पूंजीपतियों के हक में एक झटके में खत्म कर दिया। ये धीरे धीरे किसानों को, दो इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो पूंजीपतियों के हित में ही बनाए हैं, वो किसानों के खिलाफ हैं। किसान क्या स्टोर करेगा, वो ही तो करेंगे। और ये जो भी इसमें किसानों को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का है, सब जितने भी कानून हैं A to Z जो बनाए हैं किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। किसान इसे समझ गए हैं और किसान इस अपमान का बदला लेंगे। थैंक यू सर।